अब अगले क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं हम। क्वेश्चन पेपर बेटा हमारा 10th है और ये भी बेसिक का ही बेटा क्वेश्चन पेपर आपका है। ओके, और इसमें हम बात करेंगे बेटा क्या, कोड जो हमारा फोर्थ कोड पेपर है बच्चा आपका ना, कोड नंबर 4 है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका टाइम ज्यादा लेते हुए लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला क्या गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन दिस एंड दिस आर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। बेटा कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, जिनमें आपका एक्स का कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट और आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको बेटा ले सकते हैं 3/6 हुआ, बराबर में होगा बेटा माइनस में 1/में माइनस की होगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 8/16 होगा। पता है आपको बेटा a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो रेशियो कितना है बेटा, ये आ रहा है 1 में के जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है 1/2 के बराबर आ रहा है। तो उसका मतलब के शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो हमारा होगा सी करेक्ट होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन बेटा आपका जो 2 है, सर्कल है जिसकी रेडियस हमें देती है 5.2 सेंटीमीटर। दो टेंजेंट्स हमने बनाए बेटा ए बी और सी डी पैरेलल टू ईच अदर। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में। देखो आपको पता है कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट बनाया हमने, ये टेंजेंट्स बनाई। ठीक है, अब बोला क्या गया, इसकी रेडियस हम देंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है बेटा रेडियस टेंजेंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती है और यहाँ से परपेंडिकुलर होगी। तो उसका मतलब पूरी की पूरी जो लाइन हमारी क्या बन गई, डायमीटर बन गई। तो डायमीटर क्या होगा बेटा, इसका डबल होगा कि नहीं होगा। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैविंग जीरोस कितने। इतना बड़ा आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पॉलीमर्स के बारे में पूछा जाए और जीरोस गिवन हो या सम गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो, तो आपको पता है उसके इनफिनिटली नंबर ऑफ जो है पॉलीमर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी करेक्ट होगा ना, मोर देन 3 होगा। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर और उसका एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर दोनों क्या न्यूमेरिकली इक्वल है, तो यानी कि बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा स्क्रीन पे, अ क्वाड्रिक इक्वेशन हुज वन रूट इज इतना एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। ओके, हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बतानी है जिसका बेटा एक रूट हमें गिवन है कितना है, 2 है। ठीक है, और सम ऑफ उसके जीरोस को जो सम दे रखा है कितना रहेगा बेटा आपको, सम ऑफ देयर जीरोस दे रखा हमें कितना, 0 दे रखा है। तो अगर एक बेटा आपका अल्फा है 2, तो दूसरा क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली बात है -2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो नई क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स का स्क्वायर, बेटा सम ऑफ जीरोस तो बेटा आपको 0 दे रखा है और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना बेटा आपका 2 है, वो भी 2 है, तो आएगा -4 आएगा। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन जो हमारा है 6th क्वेश्चन देखो बेटा, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें से कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। तो बेटा आपको पता है कि अगर वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर नहीं है तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, अच्छा कौन सी नहीं है, ये तो बेटा हो सकती है क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन ये भी बनेगी। ओके, ये होगा हमारा 2, ये होगा हमारा 3x², ये नहीं हो सकती, ये होगी बेटा, ये भी होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना बेटा, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये होगा बेटा 2x का स्क्वायर होगा प्लस में 3 होगा, प्लस में आपको पता है बेटा 2 इंटू बी होता है ना, √6 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में x² हुआ, बराबर में होगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x। अब देखेंगे बेटा x² प्लस 2x² 3x² बन जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, तो x² रहेगा ही यहाँ पर। तो इसीलिए ऑप्शन जो सी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो बेटा एक बात सुनो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है, 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। आपको पता है बेटा एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, और सर्कल के ऊपर हम ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्कल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन, इससे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनएबिलिटी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेटा जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो आपको बेटा एक टावर गिवन है,
ठीक है, जिसकी हाइट है बेटा 30 मीटर और 30 मीटर की दूरी पर ही से बताना हमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको पता है बेटा यहाँ पर अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो बनेगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि सेम आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 कब होता है जब थीटा हमारे कितने डिग्री होता है 45 डिग्री का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मोड का मतलब क्या होता है बेटा ऐसा नंबर ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखो बेटा इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है आपका, कौन सा हो रहा है, देखो 4 देखिए बेटा 1 2 3 4, 3 आपका 2 3 बार आपका रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा बार रिपीट बेटा आपका क्या हो रहा है 4 हो रहा है, दैट्स व्हाई 4 इसकी क्या हो गया मोड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से बेस्ड आपका है। ये बोला गया कि लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है इस तरीके से, इनके यूनिक सॉल्यूशंस है, एक x हमें दे देगा 2 और y दे देगा हमें 1। तो बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, तो बेटा सिंपल है, एक काम करो जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू, जहां पर y है बेटा वहां y की वैल्यू, k निकाल दो, क्या दिक्कत है। 2 हुआ प्लस में हो जाएगा बेटा k इक्वल्स टू 5, यानी k हमारा पास आएगा 3। क्या बेटा क्वेश्चन था ना 11 का सी। आपको बेटा बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, जो दो नंबर हमें पता। तो आपको पता था बेटा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट टू नंबर्स के बराबर होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 70 इंटू 40 2800। ओके द नंबर इज, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल इंटीजर, ये होल नंबर। तो बेटा आप देखो सॉल्व करेंगे जब इसको तो आएगा 5 माइनस 3√5 प्लस √5, ये होगा बेटा माइनस 2√5। आपको पता है बेटा ये इरेशनल है, ये रैशनल है। जब भी हम रैशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो हमेशा वो क्या मिलता है आपको इरेशनल नंबर ही मिलता है। ओके अब देखो बेटा क्वेश्चन में जो 14 हमारा है इसमें बोला गया अगर x की वैल्यू -2 लेते तो आंसर क्या आएगा। तो बस आपने करना है क्या है, x की जगह पे -2 डाल दो, ये होगा बेटा प्लस का 4 -10 प्लस 6, तो ये होगा बेटा 6 + 4 10 हो गया, 10 - 10 कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपको बोलेगा ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ के आपस में सिमिलर है। तो इसका मतलब बेटा जो एंगल ई होगा वो डी के बराबर होगा, बी जो है वो ए के बराबर होगा, एफ जो है वो सी और एफ जो आपस में बराबर होंगे। एंगल ए हमें पता है, एंगल ई हमें पता है, हमें एंगल सी निकालना। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ई और एंगल बी तो सेम ही रहेंगे ना, बाय सी प्लस टी 3 डिग्री। ए पता है बी पता है, क्या सी नहीं निकाल सकते बेटा, 180 डिग्री में से दोनों के सम को माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड क्वीन के आने की। तो आपको पता होना चाहिए बेटा रेड क्वीन कितनी है हमारे पास, 2 रेड क्वीन है। एक आपकी आती है किसकी, एक होती है बेटा आपकी डायमंड की, एक होती है आपकी हार्ट की। तो 2 क्वींस है, टोटल में से कितने समय से 52 में से, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/26 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बेटा लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है सर्कल की जिसकी रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है और एंगल इतना दे रखा है। ठीक है अब मेरा बात सुनो, आपको पता है जब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में 2πr होता था ना। ठीक है थीटा यहाँ पर मेरा 90 डिग्री है, 2 लिखा आपने, पाई की जगह पर 22 ऊपर में 7 लिखा, आर की वैल्यू कितनी बेटा 7 है, 7 से 7 कैंसिल, ये जगह पूरा 4 आएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 11। देखो बेटा 11 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है तो 11 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। अब जैसे जो 18 हमारा है इसमें जस्ट आपने क्या करनी है बेटा वैल्यू डालनी है यहाँ पर। साइन 30 डिग्री पे कितना होता है बेटा 1/2 होता है ना, तो 1/2 को बेटा 1/4 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू cos 60 डिग्री पे कितना होता है बेटा वही 1/2 होता है, तो उसको हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये होगा 3/4 माइनस में बेटा 1 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा बेटा 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 3 - 4, आंसर आएगा बेटा 1 माइनस 1/4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके अब देखिए बेटा एसेस एंड रीजंस के हमारे पास 2 क्वेश्चन है 19 और 20। 19 क्वेश्चन बोला गया टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है बेटा,
लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा, ट्रू है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसको होगा बेटा आपका बी होगा, क्योंकि एसर्जन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। देखो रेसिप्रोकल दे रखा है तो उसका मतलब सपोज कीजिए अगर पहला 0 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा बेटा, अल्फा अपॉन बराबर में अल्फा होगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, आपको पता है c अपॉन में a के बराबर होता है, ठीक है। तो c यहाँ पर बेटा k माइनस 1 है और a यहाँ पर बेटा 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल्स टू k माइनस 4, तो k की वैल्यू आएगी बेटा 8 आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा ट्रू है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल, ये कह रहा है कि जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे, रियल होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चेक करना पड़ेगा बेटा इसके रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो बेटा, इसका कितना बेटा, b का स्क्वायर है कि 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 होगा, मल्टीप्लाई में आपका a इंटू में माइनस 3 आ रहा है। बट आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब रीजन इज फॉल्स। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो 10 हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।